1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इस वीडियो में लाभ और हानि के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिनकी सहायता से आप लाभ और हानि के सवालों को लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको केवल दो ही बातें ध्यान रखनी है कि क्या होता है क्रय मूल्य और क्या होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों वो होता है जिस मूल्य पर आप किसी चीज़ को खरीद कर लाते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य के और भी नाम होते हैं, जिसे हम इसे लागत मूल्य कहते हैं, इसे खरीद मूल्य कहते हैं, इसे हम कीमत भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके कई नाम होते हैं। और दूसरा विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर किसी चीज़ को हम बेच देते हैं। जैसे क्रय मूल्य पर खरीदे तो जिस मूल्य पर बेचेंगे उसे हम बोलेंगे विक्रय मूल्य। पहला सवाल हमारे सामने है, एक घड़ी 300 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दी गई तो लाभ बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। घड़ी है 300 रुपये में खरीदी गई, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य हो गया 300 रुपया जिस मूल्य पर खरीदा गया, और 350 रुपये में बेच दिया गया। 350 रुपया क्या हो गया इसका? ये हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया दोस्तों? विक्रय मूल्य। 300 रुपये में खरीदा गया, 350 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब 50 रुपये ज़्यादा में बेचा गया। तो जब भी आपको लाभ निकालना होता है तो आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 350 रुपये में से आप क्या करेंगे? 300 रुपये घटाएंगे तो आपको 50 रुपये का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा दोस्तों? आपको 50 रुपये का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। पर दोस्तों, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि 300 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो वो भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना है? सिंपली प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको करना है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हुआ है 50 रुपये का और क्रय मूल्य 300 रुपये लगाए हैं आप, और उसके बाद गुणे कर देना है 100। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा 50 बटा 3। 50 बटा 3 को अगर हम मिश्र भिन्न में तोड़ते हैं तो हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत। यानी कि जब हम 300 रुपये की वस्तु को 350 रुपये में बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा? हमें 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत का लाभ होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, रोहन एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है तथा 600 रुपये में बेच देता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? दोस्तों, 500 रुपये में खरीदा है और 600 रुपये में बेच दिया है, इसका मतलब 100 रुपये का लाभ कमाया है। 100 रुपये का लाभ कमाया है और आपसे प्रतिशत लाभ पूछा भी है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, ये 100 रुपये कमाया है, बटे क्रय मूल्य 500 रुपया लगाया है और गुणे कर देना है 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा 100 बटा 5। क्या बचेगा दोस्तों? 100 बटा 5। इसको कैंसिल करेंगे तो 20 पंजे 100 होता है, यानी 20%। तो रोहन को 20% का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे की तरह ही है, पर वहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा गया था और यहाँ पर पूछा जाएगा प्रतिशत हानि। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिंटू एक घड़ी 4000 रुपये में खरीद कर 3800 रुपये में बेच देता है, तो प्रतिशत हानि बताइए। दोस्तों, आपसे क्या पूछा है? प्रतिशत हानि। तो आपको सिंपली प्रतिशत हानि लिख लेना है। उसके बाद अगर वो 4000 रुपये लगाता है और 3800 रुपये में ही बेच देता है, इसका मतलब 200 रुपये उसने घाटा सहा है। जब 200 रुपये घाटा सहा है तो इसका मतलब 200 रुपये की हानि हो गई। और बटे में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 4000 रुपये उसने घड़ी में लगाया है, तो 4000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे और गुणे में कर देंगे 100। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20 बटे 4। 20 बटे 4 जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 चौका 20 होता है, 5%। यानी कि मिंटू जो है वह घड़ी में 5% की हानि उठाता है और उसे 3800 रुपये में बेच देता है। तो इस तरीके से आप सिंपली क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का जो टाइप है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। करने का मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। 450 रुपये की एक वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो?
दोस्तों अगर कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो या 20% का लाभ हो, तो इस बात को समझिए कि अगर आपको लाभ कमाना है तो आप उस वस्तु को 100% में नहीं बेचेंगे, बल्कि अब बेचेंगे 110% में। अगर 10% का लाभ कमाना है तो अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो आप उसे 100% में न बेचकर 120% में बेचेंगे। और वही बात हानि के लिए भी होती है। अगर आपको किसी वस्तु को बेचने में 10% की हानि होती है तो इसका मतलब यह है कि आप उस वस्तु को पूरे मूल्य पर नहीं बेच पाए हैं, आपने उस वस्तु को 10% कम में ही बेचा है। तो यदि आप 10% की हानि उठाते हैं तो उस वस्तु को आप 100% में न बेचकर 90% में ही बेचें। अगर 20% की हानि उठाते हैं तब कितने में बेचेंगे, तब उसे आप 100% में न बेचकर 80% में ही बेच पाएंगे। इस तरीके का यही आपका यहाँ पर लॉजिक काम करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो दोस्तों विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? विक्रय मूल्य कितने में बेचा जाए का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य ही हुआ। तो 450 रुपये की एक वस्तु है, उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो 10% का जब लाभ होगा तो अगर उसे 10% का लाभ कमाना है तो वह उसे 100% में न बेचकर 110% में बेच देगा। तो 110% में बेचा। अब क्या करना है, सिंपली आपको प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल होता है। आप जानते हैं, परसेंटेज वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं, नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल होता है। 11 गुणा 45 में करना है तो इसके लिए भी हमने ट्रिक बताया है कि किसी भी संख्या में अगर 11 से गुणा करना है तो एक बार हटाकर और एक बार सटाकर। कहने का मतलब 45 को हटाकर लिखिए और उसके बाद एक बार सटा का मतलब दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए 495 रुपया। कहने का मतलब ये है कि 10% का लाभ कमाना है तो उसे 495 रुपये में बेचा जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, एक गाय 4000 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दी गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे की तरह ही है। आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो लिखेंगे विक्रय मूल्य 4000 की वस्तु को 4000 का गाय खरीदा गया है और 20% के लाभ पर बेच दिया गया है। तो कहने का मतलब 4000 का गाय है उसे 100% में नहीं बेचना है बल्कि 120% में बेचना है, क्योंकि 20% का लाभ तभी होगा जब उसे आप 100% में न बेचकर 120% में बेचेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल होता है, 2 जीरो कैंसिल हो गया। 12 चौका कितना होता है? 48। कितना होता है दोस्तों? 48 और 2 जीरो यहाँ पर बैठा देंगे। तो 4800 रुपये, यानी 4000 की गाय को जब आप 4800 रुपये में बेचेंगे तब आपको 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे की तरह ही है बट यहाँ पर हानि उठाने की बात की गई है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। 800 रुपये की एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछा गया तो सिंपली आपको क्या लिखना है? विक्रय मूल्य लिख लेना है। 800 रुपये की वस्तु है और 20% की हानि पर बेचा गया है। तो 800 की वस्तु को 20% की हानि का मतलब ये हुआ कि 20% घाटा सहा गया है। तो जब 20% घाटा सहा गया है इसका मतलब ये हुआ कि 100% में न बेचकर उसे 80% में ही बेचा गया है, तब जाकर उसे 20% का हानि होगा। तो प्रतिशत से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 अट्ठे क्या होता है? 64, यानी 640 रुपया। कितना आ गया दोस्तों? 640 रुपया। यानी वस्तु को 640 रुपये में बेचेंगे तो 20% की हानि हो जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, ये ट्रिक भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन में थोड़ा और ट्विस्ट आने वाला है। करने का मतलब थोड़ा क्वेश्चन और रोमांटिक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक घड़ी 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि 100 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्वेश्चन है कि 64 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है। अगर उसे हम 100 रुपये में बेचें तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर वो 64 रुपये में बेचा गया
गया और 20% की हानि होती है तो वह वस्तु पूरे 100% में नहीं बेचा बल्कि 80% में ही बेचा। इसका मतलब 64 रुपया जो है वह 80% के बराबर है। कितने के बराबर है दोस्तों? 80% के बराबर है। और दूसरा बात ये बोल रहा है कि यदि उसी चीज़ को 100 रुपये में बेचें, कितने में बेचें? 100 रुपये में बेचें तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो हमें नहीं पता कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो हम मान लेते हैं कि 100 में x% का लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों 100% तो उस वस्तु का मूल्य होगा और उस लाभ जो होता है 100 में बढ़ाकर लिखा जाता है, इसलिए ऐसा लिख देंगे। अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, दोनों पक्षों का आपस में भाग कर लेते हैं। इस तरीके से भाग तो कर ही सकते हैं, दोनों समीकरण का भाग कर लेंगे। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बराबर है बीच में आपको यहाँ लिख लेना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये भी परसेंटेज में ही रहेगा तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 100 का 100 प्लस x गुणा 64 में कर देंगे और 100 का इसमें 80 में कर देंगे तो हो जाएगा 64 गुणे 100 प्लस x और यहाँ कितना हो जाएगा 80 गुणे 100 यानी ये हो जाएगा 8000। तो यहाँ हो जाएगा 6400 प्लस 64x बराबर हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या कर लेना है, 64x को रोक लेना है और 8000 में से 6400 को घटा देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 64x बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो 1600 मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली x बराबर निकालना है। तो x बराबर निकालेंगे, यहाँ से मिलेगा जो दोस्तों आपको 1600/64 है ना, इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 64 होता है, 8 दूनी 16 यानी 200 बार में कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 दूना 8 और हो जाएगा 4 5 20, 50/2 इसको कैंसिल करेंगे तो 25 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 25। तो 25% का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% का लाभ हो जाएगा जब उसे हम 100% में बेचें, 100 रुपये में बेचेंगे तब। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। किसी सामान को 310 रुपये में बेचने पर 7% का घाटा होता है तो 350 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि 310 रुपये में जब वो बेचा जाता है तो 7% का घाटा होता है। इसका मतलब सामान 100% में न बेचकर उसे 93% में बेचा गया है। कितने प्रतिशत में बेचा गया है? 93% में बेचा गया है। दूसरा बात तो बोल रहा है कि यदि उसी सामान को 350 रुपये में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा? और मुनाफा हमेशा 100 में जोड़ कर लिखा जाता है। हमें नहीं पता कितना मुनाफा होगा, तो 100 में x% का मुनाफा होगा तो ये हो जाएगा पूरा 100 प्लस x बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों को आपस में क्या करेंगे दोस्तों, भाग कर लेंगे। इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, बीच में लगा देंगे बराबर। ऐसा तो कर ही सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हम जानते हैं 31 या 93 होता है। अब क्या करना है, 100 प्लस x यहाँ पर तिरछे तिरछे गुणा करना है, 35 का 3 में करेंगे तो 105। अब क्या कर लेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 105 में से 100 घटाएंगे तो मिलेगा 5%। कितना मिल गया दोस्तों? 5% मिल गया। यानी कि अगर आपको 350 रुपये में बेचना है तो 5% का मुनाफा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।